चोपड़ा जेबी केम के हमारे स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप सुन सकते हैं, क्योंकि जेबी केम एक वन ऑफ इट्स काइंड वैल्यू क्रिएटर रहा है लास्ट कुछ सालों में। 8-9 महीने से अगर आप देखें तो थोड़ा कंसोलिडेट किया, बट अगर मैं डायरेक्टर साहब से बोलूं कि 5 साल का ग्राफ लेके आइए तो आपको मालूम चलेगा जेबी केम ने कितनी अच्छी वैल्यू क्रिएशन की है शेयरहोल्डर्स के लिए। तो मृणाल, आप ये जरूर सुनना चाहेंगे। हैव अ गुड डे अहेड। और निखिल चोपड़ा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब से कमान संभाली है कंपनी की, काफी आपने प्रॉमिसेस बाजार को लगे आपकी तरफ से, आपने काफी हद तक उनको पूरा भी किया, और ये 5 साल का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, ये काफी रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। देखिए, बट उसमें अंदर क्या है कि वो एक चैलेंज हो जाता है बहुत आउट परफॉर्मिंग मैनेजमेंट का, कि एक्सपेक्टेशन बाजार की बढ़ी रहती है। तो अब आप बताइए, यहाँ ये देखिए 5 साल का ग्राफ है, कितना 4x 5x हो गया 5 साल में, मतलब 70% ऑलमोस्ट रिटर्न एवरी ईयर। अब यहां से आप बताएं एक दो चीजें, मैं आपको क्वार्टर टू क्वार्टर पूछेंगे हम, लेकिन अभी 12 to 24 मंथ भी बताइए कि मैनेजमेंट का फोकस कौन से एरियाज के इंप्रूवमेंट पे है। सो अगर आप देखें कि हमने पिछले 1.5 साल में जब से आई हैव कम टू द कंपनी एंड आई हैव जॉइंड, हमने देखा है कि ओवरऑल वेयर डू वी स्टैंड, कंपनी की पोजीशनिंग कहाँ है और कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। इंडिया बिजनेस इज 50% हमारा बिजनेस जो है क्लोज टू 1000 करोड़, और उसी 1000 करोड़ बिजनेस में हमारे पास 5 ब्रांड्स हैं जो टॉप 300 में है। बहुत मुश्किल से अगर देखा जाए 5 ब्रांड्स टॉप 300 में होना इटसेल्फ इज अ प्रिविलेज। एंड इन 5 ब्रांड की स्टोरी ये है कि दिस आर नॉट 5 ब्रांड्स, ये 50 SKUs है। देयर आर 50 डिफरेंट SKUs व्हिच हैज अ पोटेंशियल in terms of what best we can do pan India, mix of products which are legacy, mix of products which are progressive. and इन 5 ब्रांड की एक और खासियत है कि ये अपने जो इनका जो शेयर है, it is ranging from 50 to 85%. so we are the only company who is driving this growth. that is what we are trying to do, और ये हम करना चाहेंगे आगे जाते हुए। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखें तो इन फॉर्मुलेशन ने मार्केट बीटिंग ग्रोथ डिलीवर किया है, रैंक्स गेन किए हैं। दैट इज वेयर वी स्टैंड। देखिए आपका ग्राफिक्स आ गया ये। हाँ जी, आपका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन ऑलमोस्ट 50% है। हाँ जी। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन 37। तो इसमें आप अगर ये ग्राफिक रखिएगा डायरेक्टर साहब, एक क्विक फॉलो अप कि इसमें ग्रोथ आउटलुक आपके जो 3 बड़े एरियाज हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में, ग्रोथ आउटलुक कितना है? पहले तो ग्रोथ आउटलुक से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारे डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन है, ये कंट्रीब्यूशन आज 50% हो गया है। ओके, वेरी गुड। जो हमने 2 एक्विजिशन भी किए हैं, सेंजेम जो कंपनी हमने एक्वायर की, एंड अजमाला जो ब्रांड एक्वायर किया है। एंड विद इन दिस 50% कंट्रीब्यूशन, हमारा 50% कंट्रीब्यूशन आज क्रॉनिक मेडिकेशन से आ रहा है। हाई मार्जिन दैट इज हेल्पिंग अस टू इंप्रूव आवर EBITDA margins, and that is what we want to reinvest in the business. That is what we want to do. Equally अगर आप देखें हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो 10% है, वो हम चाहते हैं कि वो बिजनेस 20% से 25% हो कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ये बिजनेस में हमारा जो डिफरेंशियल है दैट इज मोर हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ लॉस एंजल्स, जो हम 5th लार्जेस्ट प्लेयर हैं ग्लोबली, और हम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं। और ये कंपनियां अपने जहाँ ये लोग प्रेजेंट है, दे आर बिग प्लेयर्स। सो हम इनके साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, हाउ टू ऑफर देम बिग पोर्टफोलियो विच इज मोर इन डिमांड, मोर इन द वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमर, मोर इन द वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये 2 चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो इंडिया बिजनेस में कैसे हमारा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बढ़े, बिकॉज वी हैव, हमारे पास आज 2500 लोग हैं इंडिया मार्केट में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, एंड हम ये देख रहे हैं कि इनका पर पर्सन प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। हमारा पर पर्सन प्रोडक्टिविटी वॉज क्लोज टू 4 लाख रुपीज 2 years ago, 3.7 lakh टू बी एक्यूरेट। लास्ट ईयर इट इज क्लोज टू 5.1 lakh रुपीज। वी आर लुकिंग एट कि इसका प्रोडक्टिविटी कैसे 12 से 14% और ग्रो किया जाए। सो ये इधर हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इक्वली विद न्यू गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी हमने जो किया है, हमने अपने रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज किए हैं और हमने नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं पिछले 1 साल में। 15 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और ये 15 न्यू प्रोडक्ट आर मोर इनटू प्रोग्रेसिव थेरापीज, मोर इन द फील्ड ऑफ रेस्पिरेटरी, पीडियाट्रिक्स, डायबिटीज, व्हिच जेबी वाज नेवर प्रेजेंट। हमारा नए प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 1.5% था, लास्ट ईयर इज क्लोज टू 4%। अगर आप हमारा रैंक देखें इंडिया में, वी वर 32nd रैंक कंपनी, टुडे वी आर 23rd रैंक कंपनी। सो ये सब जो हम कर रहे हैं, इट इज नॉट ऑब्वियसली वी हैव ग्रेजुअली वी हैव gained so much,
बट इवेंचुअली वी आर लुकिंग एट कि ये इसको कैसे हमने जो मोमेंटम बिल्डअप किया है इसको हम कैसे सस्टेन रखें एंड उसके लिए वी आर लुकिंग एट हम फंडामेंटल्स कैसे एड्रेस करें. How do we strengthen our process and systems that we have put into place? So आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक और बड़ा स्टेप ये एक इंपॉर्टेंट जो एनालिस्ट मीट से निकल कर आया, ये जब भी रीजन है मिस्टर चोपड़ा मस्ट से कि आप कॉन्फिडेंट है कि FY23 में 15% का रेवेन्यू ग्रोथ आपको निकला. तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन, ये तो बड़े रीजंस हैं. फंडामेंटल्स में आपने जो एक और बड़ा बदलाव किया, जो हायरिंग हुई है न्यू टैलेंट्स की, वो भी तो आपको कहीं ना कहीं प्ले आउट करता हुआ दिखाई देगा. 100% टुमारो if talent अगर कंपनियों से ज्वाइन कर रहे हैं अच्छी कंपनियों से, तो दे आर आल्सो लुकिंग एट समथिंग गुड इज हैपनिंग कुछ देख के आ रहे हैं वो लोग भी. सही बात. एंड हमने जो नया ब्रांडिंग हमारा आइडेंटिटी लॉन्च किया है, जेबी गुड पीपल फॉर गुड हेल्थ, तो वी हैव ऑल द राइट इंटेंशंस ऑफ डूइंग गुड for all the consumers that we are responsible as we are into healthcare industry, and equally with all the right compliances that we have, we follow at our manufacturing plants. हमारा जो लीडरशिप टीम में जो टैलेंट ने ज्वाइन किया है, दे हैव ज्वाइन फ्रॉम वेराइटी ऑफ कंपनीज एंड दे आर लुकिंग एट एटलीस्ट how do they become a part of entire JB new journey, which conceptually at least is responsible for bringing smiles on the patients of billions of patients that we want to serve globally. Definitely. निखिल, सबसे पहले तो congratulations. Domestic formulation 50% होता हुआ, जहाँ 48 से 50% भी, सबसे ज्यादा आपका फोकस भी वहाँ पर है और वहाँ जो आप देख रहे हैं काफी हद तक मजबूती भी दिख रही है. 15 न्यू प्रोडक्ट्स, टेस्टिंग टाइम्स में 15 नए प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए, 5 जो हाई प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं. ज्योग्राफीज कौन सी आप ट्रैक कर रहे हैं, कौन से 2 टायर 3 टायर सिटीज हैं जिस पर फोकस है, और साथ ही इस चैलेंजिंग टाइम्स में इतने सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में किस तरह के चैलेंजेस दिखे? दैट इज व्हाट, जब बोल रहे थे हम बता रहे हैं, हमने हमारे पास जो मैं आपको बता रहा था कि हमने लीडरशिप टीम में हमारे जो टैलेंट लिए हैं, बट इक्वली जो एफर्ट लगाया है of strengthening our supply chain team, strengthening our new product portfolio team, looking at what best we can do with our manufacturing team. So ये सब कुछ जो हमने strengthen किया है, और जो हमारे बड़े ब्रांड हैं, at the time of COVID times, difficult March 2020 से आज तक एक दिन ऐसा नहीं है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद रहा हो. And that is what we are committed to the health of the patients. Right. And equally new launches जो हमने किए हैं, every new launches will not succeed, but at least we at least are seeing early signs of adoption of prescription from the doctors to whom we are going, and there we want to engage with them and look at in terms of how we can partner with them in increasing and improving the footfall in their clinics. That is agenda going ahead. It is not that. So it should be a win-win for all. Yes. एक और क्विक क्वेश्चन मिस्टर चोपड़ा, क्योंकि हमने देखा मेजर जो आपकी सेल्स ग्रोथ है वो वॉल्यूम ओरिएंटेड तो है, वॉल्यूम्स के अलावा प्राइसिंग पावर कितनी बड़ी है आपके पास? See, pricing will be fully compliant in terms of what price increase we will take. We don't want to pinch the pocket of the consumer. I am a firm believer of volume growth. Pricing benefit you will get some here, pricing benefit you will not get some here. But volume growth in India is a huge opportunity. 1 in 4 hypertensive patient is not knowing that he is suffering from hypertension. Heart failure is going to be the disease of next decade, जो हमने brand acquire किया है Azmarda. And equally 15 million patients are suffering from heart failure, and only 10 to 15% are getting treatment. So there is a huge opportunity. Demand supply gap बहुत There is a huge opportunity in the world of hypertension. There is a huge opportunity in the world of heart failure. Respiratory lung diseases. 100 million people in India are suffering from respiratory lung disorders. So if you look at in terms of if you have the right intention, if you have genuinely good quality products, if you do good work on the field with the healthcare professionals and the relationship that you can leverage, then at least where we stand, we should. And for a 23rd rank company, if we don't deliver market beating growth, how will we gain ranks? बट आई एम श्योर, देखिए मैं आपको बताऊं प्रियंका मानसी की डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस जो है ना, उसमें न्यू थेरेपीज की तरफ न्यू प्रोडक्ट्स जो कि बताया निखिल साहब ने, बट मैं बताऊं मार्केट भी बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन देता है, एडवांसमेंट, क्योंकि मार्केट को ये बहुत इजी नहीं है बिजनेस क्रैक करना, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, ये बिजनेस वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक है. एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 5-5 साल लगते हैं और पेपर वर्क बहुत है, रेगुलेटरी, तो ये शानदार बिजनेस अब आप मोमेंटम में आ गया है. तो इसलिए आपको दिख रहा है 5x, ये 4x इन 5 years, और नेक्स्ट 5 years भी आई एम श्योर कुछ ये ग्रोथ बरकरार रहेगी. निखिल भाई, आप यहाँ पे आने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो. चलिए एक बार चार्ट चेक भी कर लेते हैं. जेबी केमिकल एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के फेज में आ गया है, और अब यहाँ से क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा वैल्यू क्रिएटर वन साइडेड कोई भी स्टॉक रैली नहीं करता.
ये ऑलरेडी लास्ट 2-3 साल में 2 साल में जब से निखिल जी आए काफ़ी बड़ा वैल्यू क्रिएशन था, अब थोड़ा सा कंसोलिडेट किया इस साल। हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। चिराग है हमारे साथ। चिराग है, चिराग एंड संतोष मीना दोनों हैं। संतोष आप बताएंगे एक बार, जेबी कैम एक 8-9 महीने कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट आना चाहिए, क्या लेवल दिखते हैं? जेबी केमिकल की बात करें तो 1550 के आसपास ये बहुत अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की ओर 1700 इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर निकलता है तो इसमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस स्विंग हाई है 1800 के आसपास है, 1800 के ऊपर निकलता है इसमें फ्रेश रैली स्टार्ट होगी, फिर स्टॉक में हमको शायद आने वाले दिनों में 2000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है। 1500 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली इसको लिया जा सकता है। आने वाले समय में हमको 1900 से 2000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।